हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स की, क्योंकि आज सुबह आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी। क्यों नहीं आ पाई थी, उसका कारण ये था कि मेरे को आज और कल कुछ काम है। मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। तो कल को तो हो सकता है पूरे दिन आपको एक भी वीडियो ना मिले, क्योंकि मेरे को कुछ बहुत ही इमरजेंसी काम है और उस वजह से मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं जाते जाते भी आपको एक या दो वीडियो बना के जा रहा हूँ। तो कल आपकी छुट्टी रहेगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 फिजिक्स का चल रहा था आपका चैप्टर 4। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा है तो उस पर कितना बल लगता है, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, ऐसा समझिएगा, ये कोई एक समान आपका चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से। ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दिशा ऐसे है, ऐसे समझिए। ठीक है, ये क्या है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा ऐसे है। अब हम इसमें कोई एक चालक है और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, यानी कि ये कोई चालक है, ऐसा समझ लीजिए, ये कोई चालक है और ये ए भी एक चालक है, ए और बी। इसकी लंबाई है एल और इसमें क्या है कि आई धारा बह रही है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस चालक पर एक बल कार्य करेगा। आप जानते हो कि जब हम किसी भी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। और यदि यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर यहां पर क्या होता? ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होता, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगता, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगता, और उन दोनों बलों का जो परिणामी बल होता उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? केवल चुंबकीय क्षेत्र बल पढ़ने वाले हैं। तो अब इसकी थ्योरी क्या लिखनी है आपको? ऐसे लिखनी है कि जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। अब इस बल का मान कितना होगा वो हम पढ़ लेते हैं। तो जब हम किसी चालक को या एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है या बल आरोपित होता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। और यह बल चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा धारा बहेगी उतना ज्यादा बल होगा। यह बल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, यह बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक जितना ज्यादा लंबा होगा उस पर उतना ही ज्यादा बल लगेगा। और यह बल चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि साइन का मतलब ही क्या होता है? ज्या बोलते हैं हम। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब इन चारों नियमों को हम मिला दें तो क्या होगा? चारों को मिलाने पर तो F अनुक्रमानुपाती आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, अब इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो एक बराबर का साइन आता है, एक बराबर एक कोई भी कांस्टेंट आता है, आई बी एल साइन थीटा। और इस जहां पर के लिख दो, के एक क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब इस नियतांक का मान k बराबर क्या होता है? 1 होता है। जब k बराबर 1 हो जाएगा तो f बराबर क्या हो जाएगा? आई बी एल आ जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। यानी k का मान 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो टोटल मिला के क्या बात हो गई? जब हम किसी चालक को किसी चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उससे थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल का मान कितना होता है? बी आई एल
साइन थीटा। तो ओवरऑल क्या समझे, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को या किसी भी धारावाहिक चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो बल लगता है उसका मान कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, अब ये तो मैंने सपोज ऐसे मान लिया है, ये ऐसे करके। ठीक है, अब यहां से आपका ये क्लियर हो गया, थ्योरी भी इतनी लिखनी है। एक बार और मैं बता दूं, जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है और यह बल चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और यह बल चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं यहां से बात करता हूं कि जब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं उसको पढ़ लीजिए आप। आई होप कि ये चीज तो यहां तक समझ में आ गई होगी। ये थ्योरी भी आपको लिखनी है। ठीक है, नोट्स अभी मैं अपलोड नहीं करूंगा, नोट्स उस दिन अपलोड करूंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है। पहला क्या है, यदि धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है, अर्थात थीटा बराबर कितना है, 0 अंश है। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और ऐसे ही ये चालक यूं ही रखा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश। जब थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा तो एफ का मान कितना हो जाएगा, आप जानते हो। जब थीटा बराबर 0 है तो साइन 0 का मान कितना, 0 होता है। तो एफ बराबर भी आपका 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बी है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात देखिएगा, दूसरा है कि यदि धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि यदि धारावाहिक चालक बी के लंबवत है, यानी कि सीधा शॉर्ट में समझ लीजिए, यदि यह चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और यह चालक ऐसे रखा है, यानी कि 90 अंश, अर्थात थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है। तो आप जानते हो कि साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ का मान आई बी एल हो जाएगा। ये आपका अधिकतम मान होगा और ये आपका न्यूनतम, ये यहाँ पर क्या कहते थे, न्यूनतम। सीधी सीधी बात है, न्यूनतम क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मान तो 0 है और 0 तो न्यूनतम होगा। ठीक है, साइन में जो वैल्यू साइन थीटा आ रहा है फॉर्मूला में, तो साइन का न्यूनतम मान 0 होता है तो 0, अधिकतम मान 1 होता है तो 1 पर ये होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉइंट बन जाता है कि जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर अधिकतम बल कौन सी कंडीशन में लगेगा, तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा होगा तब उस पर ज्यादा बल लगेगा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है तो उस पर बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका जो थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है, और जो 0 होगा तो उसका उस पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। आई होप कि ये चीज़ आप समझ समझ पा रहे हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो आवर सेकंड चैनल, हमारा जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। उस वाले सेकंड चैनल पर हम मनोज सर नाम से जो सेकंड चैनल है उस पर 12th क्लास का फिजिक्स, 12th क्लास का मैथ और 12th क्लास की बायोलॉजी के साथ आपका 12th क्लास की हिंदी का कोर्स भी उसी चैनल पर आपका स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो मैथ तो स्टार्ट कर दिया है, बायोलॉजी का आपको पता है कब स्टार्ट होगा, जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और हिंदी का भी सोचेंगे कि 1-2 दिन में स्टार्ट करें या 1000 सब्सक्राइबर के बाद स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपको कमेंट करके बता देना। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि उस वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।